हम संस्कार से कैसे हों, और संस्कारों का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसको आप देखिए। कितना बड़ा इम्पैक्ट संस्कार का है बेटा। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि आप पूजा मत करिए, आप कंठी मत भजिए, आप कुछ मत करिए, केवल एक ही काम करिए, प्रथम भगत संतन कर संगा, अच्छे लोगों की संगत करिए। ज्योति भाई जो है फूले, उनके जो प्रेरणा स्रोत थे सावित्री बाई फूले, उनके पति, वो उन्हीं से संस्कार सीखती थी। वो अपने उन्हीं व्यक्तियों को एक आदर्श बनाया था जिनसे कुछ चीजें मिलती थी। तो उन्होंने लिखा था कि संस्कारों का भी परिचय अपने विकट परिस्थितियों में देना है। जब विकट परिस्थितियां आएंगी तो पता लगा कि हम अपने धैर्य को खो दें, और उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। शास्त्रों में एक श्लोक भी है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, लेकिन संस्कारों के माध्यम से पांडित्य धारण करता है। पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित वही होता है जो विद्वान होता है, ये कहा गया है। तो उसमें क्या कोट था मैं आपको बताऊं। एक कहानी बड़ी छोटी सी है। एक आदमी था, तोता बेचते हुए जा रहा था। तोता ले लो, तोता ले लो। एक तोते का दाम 5 रुपए, एक तोते का दाम 5000 रुपए। बड़ी प्रेरणादायक कहानी, ध्यान से सुनिएगा। तो कोई तोता उसका लिया नहीं, वो बढ़ता आगे चला जा रहा था। एक राजा ने सुना कि उसका कोई तोता नहीं लिया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको तुम तोता दे दो। वो तोता ले लिए उसका। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारे तोते की क्या टेंडेंसी है, क्या तुम्हारे तोते की खासियत है कि एक तोता 5 रुपए का, एक तोता 5000 रुपए का। उसने कहा, साहब इसको अपने पास आप रखेंगे तो इसके संस्कारों को स्वयं आप जान जाएंगे कि यह कैसा तोता है। एक दिन उन्होंने रखा, जो 5000 वाला तोता था उसको अपने शयन कक्ष में उन्होंने लगाया। लगाने के बाद उन्होंने देखा कि जैसे 4 बजा वैसे तोता बढ़िया श्लोक, भाई जैसे हारमोनियम बजती है ना, अच्छी ध्वन निकलती है। तोता अपने ध्वन में गाने लगा, उदयत मेहरो विदलत तिमरो भुवनम कथा विरामम प्रचुर चतुरो मधुकर निकरो गुंजत कथा विरामम। हे राजन उठ जाइए, सुबह हो गई है, पंछियां गुंजायमान है, सूर्योदय होने वाला है, सूर्य की लालिमा आपका इंतजार कर रही है, आप उठिए। राजा ने कहा, करे इसकी कीमत भाई बहुत ज्यादा है, तो 5000 रुपए कम करा तो इसकी कीमत और है। फिर समय बीतता गया, उसका सेवा भाव दोनों तोतों का और बढ़ गया। एक दिन समय आया 5 रुपए वाले तोते का। जब 5 रुपए वाले तोते को लगाए राजा, तो 12 बजे से ही चाव चाव करने लगा, जैसे सावित्री बाई फूले के ऊपर जो कीचड़ फेंकते थे। 12 बजे से ही चाव चाव करने लगा। राजा बहुत उद्विग्न हुए और कहे कि दूसरे दिन इसको जो है अपने सिपाहियों को बुलाए और कहे लेके जाके इसको मार डालिए, आज इसने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। सुबह हुई, तोता रखा गया, दोनों तोते एक मेज पर रखे गए, राजा भी बैठे और सिपाही भी बैठे। जब सिपाहियों ने उनके तलवार को अपने निकाला और तोते को पकड़ करके काटने की कोशिश की, तो पहला तोता जो था वो बोलने लगा कि राजन इसको काटिए मत, ये मेरा सगा भाई है, ये मेरा सगा भाई है, दोनों एक ही घोंसले में पले हैं। लेकिन ऐसा तूफान आया, उस तूफान ने मुझे हमारे माँ के पिंजड़े को तोड़ दिया और हम उड़ते उड़ते एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उनसे सद्वाक्यों को सीखे, अच्छे संस्कारों को सीखे, और ये उड़ते उड़ते एक बहेलिये के यहाँ चला गया, वहां से कुविचारों को सीख लिया, गाली गलौज को सीख लिया। इसमें इसका दोष नहीं है, इसके संस्कारों का दोष है। बेटा, वो सावित्री बाई फूले अपने कर्तव्य पथ पर उन संस्कारों को भी महिमा मंडित करती थी, अपने संस्कारों को याद करती थी कि मैं एक महिला हूं, मेरी एक सीमा है, और उन सीमाओं में रह करके मुझे कितना अधिक से अधिक महिलाओं के कल्याण के लिए किया जाना है, इस पर वह कार्य करती थी। ऐसी महान विदुषी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, बुलाने के लिए आदरणीय प्रमोद सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे लिए बहुत आदरणीय स्तुत्य हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ।